क्वेश्चन है स्फीयर ऑफ ब्रास रिलीज्ड in a long liquid column attains a terminal velocity speed v node if the terminal speed attained by the sphere of marble of the same radius and released in the same liquid is nv node. Then the value of n will be the specific gravity of brass, marble and the liquid are this respectively. सुनो भाई, एक तो लिक्विड ही है भाई, ठीक है ना, ये लिक्विड है, जैसे लिक्विड तो सेम रहेगा दोनों बॉल्स के लिए. लिक्विड की डेंसिटी दे दी आपको 0.8, 0.8. दो स्फीयर छोड़ दिए गए भाई, यहाँ पे दो स्फीयर्स को छोड़ दिया गया, ठीक है ना. एक तो है ब्रास का, ठीक है, और दूसरा है इसके अंदर मार्बल का. मार्बल का एक है ब्रास का और एक है मार्बल का. ब्रास की डेंसिटी कितनी यहाँ पे 8.5 और इसकी डेंसिटी कितनी है 2.5. ब्रास की डेंसिटी है, मार्बल की डेंसिटी है. ये कह रहा है ब्रास की स्पीड है वी नोड, टर्मिनल स्पीड है, ठीक है, एन वी नोड. और दूसरे की क्या है यहाँ पे, ठीक है, दूसरे की क्या है यहाँ पे एन वी नोड मार्बल की. पहले ये देखो मार्बल की ना एन वी नोड इसके अंदर, ठीक है, इसकी टर्मिनल स्पीड है वी नोड, इसकी एन वी नोड है, ठीक है. तो एन की वैल्यू बतानी है आपको. इसमें रोएस और रोवेल दे रखे हैं, तो फॉर्मूला वही लगेगा 2/9 r स्क्वायर g बाई नीटा इंटू रोएस माइनस रोवेल. टर्मिनल स्पीड का फॉर्मूला होता है 2/9 r स्क्वायर g बाई नीटा इंटू रोएस माइनस रोवेल. आपने एक बात तो देख ली होगी, इसके क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ना ये फॉर्मूला पता होना तो बहुत ही जरूरी है. अच्छा, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कौन सा लगेगा फॉर्मूला. उसमें इसमें ना डेंसिटी दे रखी है, दोनों की डेंसिटी दे रखी हो तो यही लगता है, ठीक है ना. अब देखो 2/9 रेडियस तो सेम होगा दोनों का ना, रेडियस दोनों का सेम है, सेम रेडियस लिख रखा है, तो आर स्क्वायर जी की वैल्यू सेम ही रहेगी. नीटा वही सेम लिक्विड तो नीटा भी सेम रहेगा. देखो पहले वाले केस में पहले तो वी टर्मिनल इन केस ऑफ ब्रास निकालना है, इन केस ऑफ ब्रास तो रो एस माइनस रोवेल करोगे, तो रो एस माइनस रोवेल यानी कि 8.5 माइनस 0.8 तो कितना हो जाएगा ये आएगा 7.8 आएगा, ये 7.7 आएगा ये, ठीक है ना. और दूसरे वाले केस में टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द मार्बल ये क्या आएगा बताइए 2/9 r स्क्वायर g बाई नीटा इंटू रो एस माइनस रोवेल. 2.5 में से 0.8 घटाओ कितना आएगा ये 1.7 आएगा, ठीक है. अब ये कह रहा है कि यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है इसका n टाइम्स है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाए. मतलब देखो इसको ना मान लेते हैं कि इसको x से n से मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया. सुनो देखो ये वाली जो वैल्यू है वो इसका n नो टाइम्स है. n की वैल्यू ये तो समझ आ रही है कि 1 से कम है, क्योंकि ये वाली वैल्यू छोटी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, ठीक है ना, n से कम है. ये कह रहा है कि ये वाली वैल्यू अगर v नोड है तो ये है nv नोड, ठीक है. एक काम करो इसके अंदर से जो है ना इसको x से मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है ना, इसको n से मल्टीप्लाई कर दो, चलो n से, और n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से n इंटू 2/9 r स्क्वायर g बाई नीटा इंटू 7.7 इज इक्वल्स टू दिस. ऐसा है यहाँ पे इसने ऐसा दे रखा r स्क्वायर g बाई नीटा इंटू 1.7. इसको जो है ना n से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास. अब r स्क्वायर g बाई नीटा से r स्क्वायर g बाई नीटा गया, 2/9 से 2/9 गया, ठीक है ना, और नीटा की वैल्यू आएगी 1.7 अपन में 7.7 यानी कि 17 डिवाइडेड बाई 77, ठीक है ना, 17 अपन में 77. कोई डाउट है किसी के मन में?